यूट्यूबर्स का घिसा पिटा ड्रामा लड़ाइयाँ खत्म हो गई हों और पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया हो तो क्या हम किसी और बारे में बात कर सकते हैं? कुछ देर के लिए मेरे कहने पे अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को भूल के पागलों की तरह दूसरों को खुश करने के लिए उनकी खिदमत करो। 9 to 5 नहीं बल्कि 24 घंटे, इसलिए कि मेरे इर्द गिर्द के लोग खुश हो जाएं। लेकिन जिनके लिए तुम अपनी हॉबीज, अपने शौक, अपनी ख्वाहिशें मार के बीमारी में, थकावट में, दर्द में, तकलीफ में, बुढ़ापे में खिदमत करने में लगे रहो, वो वाली जिम्मेदारियां उठाओ जो तुम्हारी उठाने वाली है ही नहीं। और हर रोज डेली बिला नागा तुम्हें सिर्फ कंप्लेन सुनने को मिला। तुम्हारे काम में से नुक्स निकाले जाएं, जीरो एप्रिसिएशन, जीरो तारीफ। रुको इस वीडियो में ना तुम्हारी पूरी तबीयत साफ होगी। मिसेस मूवी मैंने देखी नहीं है। अब इस मूवी को देखने वाली कोई भी औरत ये नहीं कहेगी कि यार ये क्या बकवास फिल्म बना दी, ऐसे थोड़ी होता है, बल्कि हर औरत इस फिल्म से रिलेट करती है। ये फिल्म एक रियलिटी दिखा रही है जो कि पाकिस्तानी और इंडियन मर्दों को लग रहा है कि उनपे अटैक किया जा रहा है और एकदम से डिफेंसिव हो रहे हैं। अगर ये मूवी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें अटैक करी है तो ये तुम्हारा रेड फ्लैग है। मिसेस मूवी की लीड को रिप्लेस करो अपनी माँ के साथ। एक औरत जो एक मुकम्मल इंसान होती है, उसकी हॉबीज होती हैं, उसके शौक होते हैं, उसका फ्रेंड सर्कल होता है, उसके गोल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आदमी के होते हैं। लेकिन हाउ कम शादी के बाद सिर्फ औरत ही होती है जिसको अपनी हॉबीज, शौक, फ्रेंड्स और गोल्स को छोड़ना पड़ता है। एक औरत की पूरी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है, उसका काम और रोटियां पकाना रह जाता है। चलो ठीक है, औरत है, कॉम्प्रोमाइज तो करेगी ना, घर तो बसाने के लिए ये चोंचले छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है मान लिया। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो मम्माज बॉयज जो अपनी बीवी को पहला ये लेक्चर दे रहे होते हैं कि मेरी माँ की तुमने खिदमत करनी है क्योंकि मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है, उन मामाज बॉयज को अपनी माँ की ये बेरंग जिंदगी नजर क्यों नहीं आती कि तुम्हारी माँ के कोई फ्रेंड्स नहीं है, उनकी कोई हॉबी नहीं है, उनके कोई गोल्स नहीं है जो शायद उनकी शादी से पहले थे। तुम्हारी माँ की जिंदगी सिर्फ बच्चों के गिर्द घूम रही है, बच्चे चाहे खोते जितने बड़े क्यों ना हो गए हों, बूढ़े हाथ कांप रहे होते हैं लेकिन मशीन की तरह काम भी कर रहे होते हैं। हाँ तो सना, आदमी भी तो कमा रहा है ना, वो भी तो कमा के लाता है ना घर में। हाँ बिल्कुल ठीक आर्ग्यूमेंट है कि भाई सोसाइटी में रोल्स जब डिफाइन हो गए हैं कि मर्द कमा के लाएगा, औरत घर संभालेगी, तो ये चिक क्यों हो रही है? क्यों इस तरह की बकवास करके सोसाइटी में एक को विक्टिम बनाया जा रहा है और दूसरे को विलन बनाया जा रहा है? 9 to 5 वालों को काम करने के महीने के आखिर में पैसे मिलते हैं, औरत को 24/7 काम करने की भी एप्रिसिएशन भी नहीं मिलती। अच्छा सना, तो तेरा मतलब है कि जब काम के पैसे मिले तो ही औरत खुश होगी? ये औरतें किसी रेस्टोरेंट में जब लोगों को हंसी खुशी खाना सर्व करेंगी, लेकिन घर में जब घर वालों के लिए खाना पकाएंगी तो उन्हें स्लेवरी वाली फीलिंग आती है? नहीं, यही तो मसला है। यही तो मुझे समझ नहीं आती कि एक छोटी सी बात कैसे तुम लोग मिस कर जाते हो। बात है सारी इज्जत की, तमीज की, एप्रिसिएशन की, बात करने के टोन की। तुम किसी रेस्टोरेंट जाओ, वहाँ पे तुम्हें कोई वेटरेस खाना सर्व करती है और वो तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगता, तो तुम क्या उस वेटरेस को उसी तरीके से बातें सुनाओगे जिस तरह से तुम खाना पसंद ना आने पे अपने घर में माँ, बहन, बेटी, बहू या बीवी से बात करते हो? वैसे ही बदतमीजी करोगे कि ये क्या बकवास बना दी है, ऐसे बनाते हैं खाना, गोश्त तो गला ही नहीं हुआ, नमक इतना कम है, मेरे तो नसीब ही खराब है, अच्छा खाना खाए हुए तो जमाने ही गुजर गया है। तुम पूरा दिन करती ही क्या हो घर में जो खाना ठीक से नहीं बना सकती? करोगे इस तरह से बात? ये एयर होस्टेस जो तुम्हें खाना सर्व करती है, प्लेन का हॉरिबल फीका खाना, वो तो तुम बगैर कुछ बोले खा जाते हो क्योंकि तुम उसकी उस तरह धज्जियां नहीं उड़ा सकते जिस तरह तुम अपने घर की औरतों की उड़ाते हो। हाँ तो सुना, हम भी जब बाहर कमाने जाते हैं तो हम भी तो जलील होते हैं ना, बॉस हमारी भी ऐसी की तैसी करता है, हम तो नहीं रोते इस बारे में। तुम औरतें क्यों रोना शुरू कर देती हो? तुम लोग बॉस के हाथों जलील होके घर आके गुस्सा औरतों पे निकालते हो। औरतें तुमसे जलील होके अपना गुस्सा किस पे निकालें? वो तो सिगरेट पीने बाहर भी नहीं जा सकती, दोस्तों को कॉल करके उनसे तुम्हारी बिचिंग भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें तो बॉस जलील करता है और औरत को उसके अपने ही घर वाले जलील कर रहे होते हैं, तो वो कहाँ जाए? ये कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा बकवास है। चलो अगर यहाँ तक भी तुम डिसएग्री करते हो कि सना तुम तो सिर्फ बकवास ही कर रही हो, क्या एप्रिसिएशन लगाई हुई है? तो चलो एक बात बताओ, एक आदमी जो ब्रेड विनर है, कमा के घर लाता है, बड़ी मेहनत करता है, मेंटली फिजिकली ड्रेन हो जाता है, उसकी बीवी, माँ, बहन, बेटी जब उसे कहती है कि यू आर नॉट डूइंग इनफ, तो मुझे वो वाली जिंदगी नहीं दे पा रहे हो जो मुझे चाहिए, मुझे हर वीकेंड पे बाहर नहीं लेके जाते हो, मुझे हर महीने गोल्ड की कोई चीज नहीं दिलाते हो, तुम मुझे वैसी लग्जूरियस लाइफ नहीं दे रहे हो जो कि मैंने सोचा था, जो मुझे पसंद है तुम वो कर ही नहीं रहे हो, और ये तुम छुट्टी के बाद घर में क्यों बैठ जाते हो, कहीं और कोई पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं करते ताकि घर में ज्यादा पैसे आ सके, तो मुझे जेब खर्च इतना कम क्यों देते हो, मुझे और ज्यादा पैसे चाहिए। जब ये बातें आदमियों को सुनने को मिलती हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? तुम ना शुक्रिया हो, तुम ना कदरी हो, तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, जो हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। तुम अप्रिशिएट क्यों नहीं करती हो? तुम इसमें खुश क्यों नहीं हो जो मैं तुम्हें दे पा रहा हूँ? तुम्हें क्यों हर चीज में मसला होता है? अप्रिशिएट क्यों नहीं करती, तारीफ क्यों नहीं करती? अब समझ आई, आदमियों को अपने हार्डवर्क की एप्रिसिएशन अच्छी लगती है, लेकिन जब औरत अपने हार्डवर्क की एप्रिसिएशन मांगे तो वो फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा हो जाता है, वो बकवास हो जाती है। घर के काम करने में ना देखो किसी औरत को मौत नहीं पड़ती, वो सेहत में, बीमारी में, बुढ़ापे में खाना भी बनाएगी, बच्चे भी पालेगी, सबका ख्याल भी रखेगी, कपड़े भी धोएगी, इस्त्री भी करेगी, सफाई भी करेगी,
सब कुछ करेगी, खुशी से करेगी और करती भी है। लेकिन जो चीज उसका दिल मारती है ना, वो है नॉन स्टॉप नॉक्स, कंप्लेन्स। ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, खाना वैसा क्यों नहीं बना जैसे फलाने रेस्टोरेंट से मिलता है, या फिर फलाने के घर में बनता है, ये वैसा क्यों नहीं है जैसा मेरी माँ बनाती थी। जब हर दिन तुम सिर्फ कंप्लेन्स ही करोगे तो बताओ एक अच्छी खासी बंदी पागल नहीं होगी। बस यही सारी कहानी है कि बी नाइस टू ईच अदर। अगर आपको आपकी बीवी परफेक्ट खाना नहीं दे रही है तो आपने भी उसको ताजमहल बना के नहीं दे दी है। वो भी आपकी खामियों के साथ खुश है तो आप उसको खामियों को रोज बोल बोल के उसको क्यों सुनाते हो। ईगो सिर्फ क्या आप आदमियों के अंदर है? क्या औरत की ईगो नहीं होती? क्या कंप्लेन सिर्फ आदमियों को करनी आती है, औरतों को करनी नहीं आती? दोनों जेंडर्स मेहनत करते हैं, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। बस बात एहसास की है, बात है बात करने के तरीके की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खाने में से कोई नुक्स नहीं निकाला था। खाना अच्छा लगता था तो खा लेते थे, नहीं अच्छा लगता था तो खाने से हाथ रोक लेते थे, लेकिन नुक्स नहीं निकालते थे। इस्लाम में ना सिर्फ 4 शादियों वाली सुन्नत नहीं है, ये भी सुन्नत है, इस पर भी अमल करो। उनमें से बेहतरीन वो है जो अपनी औरतों के साथ बेहतरीन हो, ये भी सुन्नत है, इस पर भी अमल करो। और जहाँ पे औरतों की बात हो रही हो ना, वहाँ पे अपने आप को घसीट के ना ले आया करो यार, चीप लगता है। क्यों नहीं थोड़े से हम लोग एम्पैथेटिक हो सकते हैं? कभी तारीफ कर दो, अप्रिसिएशन दे दो, नरमी से बात कर लो। घर में खाने के टाइम एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ना कि डर का माहौल हो कि यार अभी पूरे दिन की मेहनत में से नुक्स निकलेंगे और सारी मेहनत को कचरे में फेंक दिया जाएगा। अगर ये वाकई तुम्हारे घर की कहानी नहीं है और तुम बिल्कुल नई बात सुन रही हो तो यार आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे घर में औरतों को कैसे अप्रिशिएट किया जाता है। और अगर ये कहानी तुम्हारे घर की है तो भी मुझे नीचे लिखो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। और इस वीडियो पे ऑफेंड होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, चिल करो। आज के लिए बस इतना ही था, मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।